ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई ने दुश्मनों के खिलाफ मुआशी जंग की अपील कर दी। अपने पैगाम में मुजतबा खामनाई ने कहा कि इक़्तिसादी और सकाफती जिहाद के जरिए मुखालफिन को शिकस्त दी जाए। फौजी मैदान में तरक्की के बाद मुआशी महाज पर कामयाबी ज़रूरी है। ईरानी अवाम मुकामी तौर पर तैयार अशिया का इस्तेमाल करें। साबिक़ अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल मिलिट्री उमूर जनरल मार्क कमिट ने गैर मुल्की इदारे के इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार संभाला और शानदार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक ख़ास केमिस्ट्री मौजूद थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप और फील्ड मार्शल के इस ताल्लुक़ ने पाकिस्तान और अमरीका दोनों को इस मामले में बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का मुआवजा अदा न करें। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने शिपिंग कंपनियों को खबरदार कर दिया। कहा, अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को किसी भी किस्म की फ़ीस या मुआवजा अदा न करें, चाहे ये अदायगियाँ एहतियात की सूरत में ही क्यों ना हो, वरना ऐसी कंपनियाँ अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकती हैं। अबनाए हुर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समंदरी रस्तों में से एक है, जहाँ से आलमी सतह पर खाम तेल और माया कुदरती गैस के समुद्री नकलो हमल का तकरीबन 20% हिस्सा गुजरता है। इससे कबल भी शिपिंग कंपनियों को मुतनब्बा किया गया था कि ऐसी अदायगियाँ उन्हें पाबंदियों के खतरे से दो चार कर सकती हैं। ईरान जंग पर सदर ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दरमियान इख्तलाफात। अमरीका ने जर्मनी से अपने 5000 फौजियों के इनखला का ऐलान कर दिया है। तर्जमान पेंटागन ने कहा कि फौजियों का इनखला आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर और जर्मन चांसलर के दरमियान हालिया दिनों में ईरान जंग के मामले पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद ये फैसला सामने आया कि सदर ट्रंप इससे कबल इटली और स्पेन से भी अमरीकी फ़ौज निकालने की तजवीज़ दे चुके हैं। तर्जमान पेंटागन शॉन पार्डनर ने अपने एक बयान में कहा कि जर्मनी से फ़ौजियों के इनखला का हुक्म वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने दिया था। फैसला यूरोप में अमरीकी अफवाज की तैनाती से मुताल्लिक़ महकमे के जामे जायज़े के बाद किया गया। इसमें खित्ते की ज़रूरियात और ज़मीनी हालात को मद्देनज़र रखा गया है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलाह फ़रोग़ करने की मंजूरी दे दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलाह और फ़ौजी आलात फ़रोग़ करने की मंजूरी दे दी गई। असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। अमरीकी महकमा ख़ारजा कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम मुतअल्लिक़ा आलात देगा। कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर की पैट्रियट मिसाइल और मुत्तहिदा अरब अमारात को 14 करोड़ 76 लाख डॉलर के एडवांस प्रिजन किल वेपन भेजने की मंजूरी दी गई है। इसराइल को भी 99 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत के एडवांस किल वेपन सिस्टम की फ़रोख्त के लिए मंजूरी दे दी गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शेख जराब जाबिर अल अहमद अल सबा से इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल और मुआशी असरात पर भी गुफ्तगू हुई। कुवैत की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा गया। पाकिस्तान और कुवैत के बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों ममालिक ने करीबी राब्ते में रहने का फ़ैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी ने सोशल मीडिया बयान को एक तरफा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बरतानवी नुमाइंदे के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से सरहद हमले और दरअंदाजी की कोशिश जारी है। मार्च 2026 की जंग बंदी के बावजूद हमले न रुक सके। अफ़गान तालिबान और मुबैना भारतीय हिमायत याफ्ता अनासिर की कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। हमलों में 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने तहम्मुल के साथ मौसर जवाब दिया। अफ़गान तालिबान के ठिकानों और सहूलती ढांचे को निशाना बनाया। मुतादिद दरअंदाजी की कोशिशें भी नाकाम बना दी गईं।
सियासी और अस्करी क़यादत की सिफारतकारी से पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ है। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तारीफ़ कर रही है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और इसहाक डार मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। ईरान अमरीका की जंग बंदी आगे भी जारी रहेगी। पाकिस्तान जल्द पूरी दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी। पीटीआई जहनी पस्ती का शिकार है। सोशल मीडिया पर बाज़ लोग ज़ाती बोझ और घटिया सियासत कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक नई पॉलिसी वापस ले ली। 15 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी ख़त्म करके पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी गई। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त दोबारा दे दी गई। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। वज़ारत हज व उम्र की नई हिदायत में उम्र की नई हद से मुतासरा दरखास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत की गई है। पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए अहम पेशरफ्त है। बच्चों से मुतालिक सहूलत बहाल कर दी गई है। डायरेक्टरेट जनरल हज पाकिस्तान ने मरासला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। आइंदा हफ्ते केसेस के लिए नया ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। आइंदा हफ्ते केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी होगा और 4 मई से 7 सिंगल 4 डिवीज़न बेंचेस केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल टैक्स केसेस का स्पेशल डिवीज़न बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस के साथ 2 मुख्तलिफ डिवीज़न बेंचेस का हिस्सा होंगे। जस्टिस मोहम्मद आसिफ क्रिमिनल और दीगर केसेस के डिवीज़न बेंचेस में केसेस सुनेंगे। पहला डिवीज़न बेंच चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। दूसरा डिवीज़न बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा। तीसरा बेंच जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। चौथा बेंच जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल होगा। नया जजेस ड्यूटी रोस्टर 4 मई से ताहुक्म सानी बरकरार रहेगा। और अब दीगर खबरों में जानिए। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शहरग है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है कि ज़ेर तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि मफाद आमा को तरजीह देते हुए हुकूमत सिंध ने तमाम मामलात का तफसीली जायज़ा लेकर मौसर फैसले किए। रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत का अहम अवामी मनसूबा है। मकसद शहरियों को जदीद माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मनसूबे के तहत शहर की तमाम इलाकों को फीडर बसों के जरिए मेट्रो बस से मुंसलिक किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है कि इस मंसूबे की तकमील से न सिर्फ गुजरांवाला का ट्रांसपोर्ट कल्चर तब्दील होगा बल्कि शहरियों को एक जदीद और मयारी सफरी सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गुजरांवाला के लिए मौजूदा मास ट्रांजिट मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने हिदायत की कि ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन शामिल किए जाएं, जबकि 17 से 19 किलोमीटर तक ट्रेन को अंडरग्राउंड गुजरने की असूली मंजूरी भी दे दी, जिससे शहर के गुंजान इलाकों में ट्रैफिक मसाइल हल होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि घक्कड़ से एमनाबाद तक 31.5 किलोमीटर तवील इस मंसूबे में मजमूई तौर पर 24 स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें से 2 स्टेशन ज़ेरे जमीन होंगे, जबकि गजाक, चांदा किला और गोंदलावाला के इलाकों में डिपो भी कायम किए जाएंगे और हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। मंसूबे के दोनों तरफ 62 किलोमीटर तवील ट्रेन की तामीर भी शामिल है। हकाम के मुताबिक गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम में रोजाना 26 लाख मुसाफिरों के सफर की गुंजाइश होगी, जबकि मंसूबे की तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर की गई है। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात की, जिसमें सूबे भर में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात करने वालों में इफ्तिखार नज़ीर, राजा कमरुल इस्लाम, आमिर तलाल गोपांग, जाफर अली होजा, मलिक लाल जोया, सरदार मनसब अली डोगर और
बीबी वडेरी समेत दीगर शामिल थे। अरकान असम्बली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बिला तफरीक सूबे के हर जिला और डिवीजन में तरक्की की नई तारीख रकम की है, जबकि सुथरा पंजाब जैसे इनकलाबी प्रोग्राम न सिर्फ खित्ता बल्कि दुनिया में मिसाल बन चुके हैं। मुलाकात में सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई, जहाँ अरकान ने जराइम के खात्मे के लिए हुकूमत के मौसर इकदाम को सराहा, जबकि माहौलियाती बेहतरी, जदीद कानून साजी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी अहम पेशे रफ्त करार दिया। अरकान असम्बली का कहना था कि इलेक्ट्रो बसों के जरिए क्लीन एनर्जी को फरोग मिल रहा है और आवाम को जदीद सफरी सहूलियत मुयसर आ रही है, जबकि सीवरेज निजाम की बेहतरी और साफ पानी की फ्राहमी जैसे मंसूबे अवामी खिदमत की नुमाया मिसाल हैं। अरकान ने कहा कि मिसाली गाँव, सुथरा पंजाब, साफ पानी और ग्रीन बस जैसे मंसूबों ने अवाम की जिंदगी में नुमाया बेहतरी पैदा की है, जबकि 30,000 किलोमीटर सड़कों की तामीर को वजीर आला पंजाब का एक बड़ा कारनामा करार दिया गया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मज़ार कायद बुनियाद मरसूद जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। शुरका ने फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर के हक़ में भी फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, बुनियाद मरसूद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ न था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब में कहना था कि मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। मार्का हक सिफारती सतह पर भी लड़ा गया और पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। मशरक़ी सरहद के इस पार तन्हाई, नाकामी और रसवाई है। हमारे मिसाइलों ने भारत को सबक सिखा दिया। हमारे J-10 और फतह ने शाइनिंग को खाक में मिला दिया। दुनिया भर में पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का एक मुनफरिद और बुलंद मकाम है। भारत इस हकीकत से बखूबी आगाह है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान की हिरासत में है। On the diplomatic front, it was fought hard, fought well. और जब पीएमए काकूल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दुनिया को यह कहा कि पहलगाम का वाकया जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसकी एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए, तो जवाब कोई नहीं आया। और जवाब आना भी नहीं था। कौमों में ऑनर होता है, डिग्निटी होती है, कुछ में नहीं होती। तो ये सम नेशंस आर डिवॉइड ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी। तो ये फर्क है कि आप टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, हम टेररिज्म का मुकाबला करते हैं। सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और सब हिलाली परचम की भी इज्जत है। और दुनिया में लोग पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करना, पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करना, उसमें फख्र महसूस करते हैं। एंड इन कॉन्ट्रास्ट, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट इज वेरी क्लियर विद रिगार्ड टू आवर ईस्टर्न नेबर। ईस्टर्न बॉर्डर के उस पार तारीकी है, तन्हाई है, आइसोलेशन है, नाकामी है और रुसवाई है। इसके सिवा कुछ नहीं है। हम सुनते होते थे कि इतनी लॉबिंग कर ली दुनिया के अंदर, इतनी रेलेवेंस हासिल करने जा रहे हैं, कभी शाइनिंग का टाइटल लग रहा है, कभी कोई टाइटल लग रहा है। हमारे J-10C ने और फतह मिसाइल ने शाइनिंग को राख में बदल दिया, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान शाइनिंग है और ईस्टर्न साइड के ऊपर खामोशी और तारीकी है मुकम्मल तौर पे। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की मार्का हक में मुरीदके में शहीद होने वाले अब्दुल मालिक के अहले खाना से मुलाकात। बिलाल यासीन ने शहीद अब्दुल मालिक के भाई से मुलाकात की, शहीद के दर्जात की बुलंदी और इसाले सवाब के लिए दुआ की।
सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि मार्का हक के शुहदा को सलाम पेश करते हैं। शुहदा की कुर्बानी की वजह से दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब हुए। शुहदा हमारे सरों के ताज हैं, उनकी कुर्बानी को कौम इज्जत की निगाह से देखती है। अब्दुल मालिक मुरीदके में मस्जिद पर भारतीय मिसाइल हमले में शहीद हुए।